राधे राधे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरे देश में ग्रहण लगने पर मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, तब भी कुछ ऐसे पवित्र स्थान हैं जहां भगवान के दर्शन सामान्य रूप से होते रहते हैं, जहां पूजा और भोग की परंपरा कभी नहीं रुकती। ग्रहण काल को शास्त्रों में संवेदनशील समय बताया गया है। मान्यता है कि इस दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। इसी कारण मंदिरों में पूजा पाठ और आरती रोक दी जाती है ताकि देव मूर्ति उस प्रभाव से बची रहे। यहाँ तक कि सूतक काल, जो चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है, उसमें भी धार्मिक नियमों का पालन करते हुए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन भारत की आस्था का स्वरूप कुछ अलग ही है। हमारे देश में विश्वास और परंपराएं इतनी गहराई से रची बसी हैं कि हर मंदिर की अपनी अलग कथा और महत्व है। और इन्हीं विविध मान्यताओं के कारण कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जिनके द्वार ग्रहण के समय भी कभी बंद नहीं होते। तो आज हम आपको ऐसे ही 4 पवित्र मंदिरों की कथा सुनाने जा रहे हैं। पहला मंदिर है विष्णुपद मंदिर, जो गया बिहार में है। यह स्थान पितृतर्पण और पिंड दान के लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु के चरण चिन्ह स्थापित हैं। मान्यता है कि जब भगवान विष्णु ने असुर गयासुर का संहार किया था, तब उनके चरण यहाँ अंकित हो गए। तभी से यह स्थान पितृ मोक्ष का धाम माना जाता है। ग्रहण के समय जब अधिकांश मंदिर बंद हो जाते हैं, तब भी विष्णुपद मंदिर खुला रहता है। यहाँ हजारों श्रद्धालु ग्रहण के दौरान पिंड दान करते हैं। मान्यता है कि इस समय किया गया तर्पण और पिंड दान 100 गुना फल देता है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा जाता है कि इस क्षण में विष्णुपद मंदिर का खुला रहना स्वयं भगवान विष्णु की कृपा का प्रमाण है। दूसरा स्थान है महाकाल मंदिर, उज्जैन। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यह मंदिर भगवान महाकाल का अद्वितीय धाम है। आमतौर पर ग्रहण के समय मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन महाकाल मंदिर में दर्शन का क्रम जारी रहता है। बस इतना होता है कि ग्रहण लगते ही नियमित आरती और पूजन रोक दिया जाता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद मंदिर का विशेष शुद्धिकरण किया जाता है और भव्य महाआरती संपन्न होती है। भक्तों का विश्वास है कि इस समय महाकाल के दर्शन मात्र से सारे दोष दूर हो जाते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मान्यता यह भी है कि यहाँ के महाकाल स्वयं कालों के भी काल हैं, इसीलिए उन पर ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब बात करते हैं तीसरे मंदिर की, लक्ष्मी नाथ मंदिर, बीकानेर। यह मंदिर राजस्थानी संस्कृति और भक्ति का अनमोल प्रतीक है, लेकिन उनके पीछे एक अद्भुत कथा भी जुड़ी है। कहते हैं कि एक बार जब ग्रहण का सूतक लगा, तब मंदिर के पुजारी ने परंपरा अनुसार कपाट बंद कर दिए। रात्रि में भगवान लक्ष्मीनाथ ने एक छोटे बालक का रूप धारण किया और पास के हलवाई की दुकान पर गए। बालक ने प्रसाद के रूप में भोजन मांगा और बदले में अपनी पाजेब हलवाई को दे दी। अगली सुबह जब मंदिर के कपाट खोले गए, तो भगवान के चरण चिन्ह गायब थे। हलवाई ने पूरी घटना बताई। यह देखकर सभी को समझ आ गया कि भगवान लक्ष्मीनाथ ग्रहण के समय भी अपने भक्तों से पूजा और भोग चाहते हैं। तब से इस मंदिर के कपाट ग्रहण काल में भी कभी बंद नहीं होते और पूजा अनुष्ठान निरंतर चलते रहते हैं। यह कथा हमें यह संदेश देती है कि भगवान सदा अपने भक्तों के भूख, प्यास और श्रद्धा का ध्यान रखते हैं। चौथा और अंतिम मंदिर, तिरुवरपुर श्री कृष्ण मंदिर, कोट्टयम, केरल। यह मंदिर भी ग्रहण के समय खुला रहता है। यहाँ की मान्यता और भी अद्भुत है। कहा जाता है कि एक बार ग्रहण काल में मंदिर बंद कर दिया गया, लेकिन जब अगले दिन कपाट खोले गए तो भगवान कृष्ण की मूर्ति पतली हो गई थी और कमर पर बंधी पट्टी नीचे खिसक गई थी। भक्तों ने इसे भगवान की भूख का परिणाम माना। तभी से इस मंदिर में ग्रहण के दौरान भी भोग अर्पित करने की परंपरा प्रारंभ हुई।
यहाँ लोग मानते हैं कि श्री कृष्ण आज भी सजीव रूप में भक्तों के बीच उपस्थित रहते हैं। ग्रहण के समय यहाँ पूजा, आरती और भोग सभी सामान्य रूप से चलते रहते हैं। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ श्री कृष्ण कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। इस तरह हमने देखा कि भले ही ग्रहण को शास्त्रों में अशुभ बताया गया हो, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जहां भगवान की भक्ति और आस्था के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। ये कथाएं हमें यही संदेश देती हैं कि सच्चे प्रेम और श्रद्धा से की गई पूजा में कभी कोई अवरोध नहीं आता। तो अगली बार जब ग्रहण लगे तो आप सोचें कि भगवान की पूजा करनी चाहिए या नहीं। तो याद रखिएगा कि भारत की विविध आस्थाओं में ऐसे पवित्र स्थान भी हैं जहां भक्त की धारा निरंतर बहती रहती है। तो अब प्रश्न आपसे, क्या आपको लगता है कि भगवान वास्तव में ग्रहण से प्रभावित होते हैं या उनकी शक्ति और आशीर्वाद हर परिस्थिति में अपने भक्तों तक पहुंचता है? अपने विचार हमें जरूर बताएं और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। राधे राधे, हरे कृष्ण।